ॐ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विद्धतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम कल के वक्तव्य में सांख्य दर्शन के अंतर्गत विशेष रूप से पुरुष तत्व की चर्चा हुई और ये दिखलाया कि श्रुति से, शब्द प्रमाण से, वैदिक प्रमाण से इसका कोई भेद नहीं है। यहां पर जैसा कि बतलाया था कि पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति भी चैतन्यवद इव भवति। उसी प्रकार से प्रधान के संसर्ग से, जड़ प्रकृति के संसर्ग से पुरुष के अंदर भी जो प्रभाव आता है वही इसको बद्ध बना देता है और वही पुरुष है, जीव। जयमंगला टीकाकार आचार्य शंकर कहते हैं कि प्रवृत्तमानान प्रकृतेरिमान गुणास्तमो भी भूतो विपरीत दर्शनः अहम करोमीत्यबुधोऽभिमन्यते तृणस्य कुब्जीकरणे प्यनीश्वरः। प्रकृति के प्रवृत्त होने से, गुणों के से अभिभूत होने के कारण पुरुष के अंदर जो यह मान्यता आ जाती है, अहम करोमीति, मैं करता हूं, इति अबुधोऽभिमन्यते, इस प्रकार का अज्ञान जो मान लेता है वो पुरुष है और वही बद्ध पुरुष है। इसके बाद में 21वीं कारिका में जो कहा गया था, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवंद वद उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष को दिखलाने के लिए या पुरुष के देखने के लिए
कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य तथा प्रधान के द्वारा कैवल्य प्रदान करने के लिए इनका संयोग जो होता है, न तो मिश्रीभूत से, मिश्रण नहीं होता है, संयोग, संयोग जो होता है साथ साथ आने का, पंगु अंध वद उभयोरपि संयोगः। जैसे पंगु व्यक्ति जिसके पैर नहीं है पर दृष्टि है, और अंध जिसके पास दृष्टि है पैर नहीं है। पंगु है जिसके पास दृष्टि है पैर नहीं है, और अंध जिसके पास दृष्टि नहीं है और पैर हैं। इन दोनों का संयोग जिस प्रकार गमनार्थ क्रिया के लिए होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का यहां पर संयोग होता है, तत्कृतः सर्गः। और इस संयोग के कारण ही उस प्रकृति के द्वारा तत्कृतः सर्गः ये सृष्टि होती है। यहां पर इस कारिका में विद्वानों ने थोड़ा सा मतभेद किया है। जैसे ये जो लिखा है कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम च प्रधानस्य तथा प्रधानस्य, वाचस्पति मिश्र जी ने इसका क्रम परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा है कि पुरुषस्य कैवल्यार्थम प्रधानस्य दर्शनार्थम। अयम संसर्ग, इस कारण से संसर्ग है। पुरुष को कैवल्य प्राप्त कराने के लिए और प्रकृति द्वारा अपनी सृष्टि का अवलोकन कराने के लिए यह प्रवृत्ति होती है। पर आचार्य गौड़पाद, आचार्य शंकर, आचार्य विज्ञान भिक्षु, इन लोगों ने क्रम परिवर्तन नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि जैसा है वैसा ही है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, बस इतना ही अंतर है। संक्षेपता बात करें तो प्रधान और पुरुष के संयोग से ही भोग और कैवल्य दोनों की प्राप्ति होती है। मुख्य कारण जो यहां है वो संयोग ही है। तो अब आगे तत्कृतः सर्गः का विस्तार करते हैं। सर्ग कैसे होता है? जो प्रकृति यानी प्रधान और पुरुष के संयोग के कारण होती है सृष्टि, यहां पर दर्शन शास्त्र की भाषा में यह भी कह लें कि सृष्टि करने के लिए उपादान कारण जो है वो प्रधान है, अव्यक्त प्रकृति है, और जो निमित्त कारण है वो चैतन्य तत्व है, पुरुष तत्व है। तो 22वीं कारिका में
ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं प्रकृतेर महास्ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृतेः महान अभिव्यज्यते, व्यक्त होता है, तथा अहंकारः तस्माच्च षोडशकः गणः और तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ये क्रम है इसका। अर्थ तो स्पष्ट है, पर कुछ बातें यहां विचार करने की हैं। प्रकृति महान, गौड़पादाचार्य जी ने यहां पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। गौड़पाद जी लिखते हैं प्रकृति प्रधानम ब्रह्म अव्यक्तम बहुधानकम मायेच पर्यायाः। ये प्रकृति के जो आदि प्रकृति है, मूल प्रकृति है, उसके पर्याय हैं। प्रधान भी कहा जाता है, कारण भी कहा जाता है, या प्रधान कारण कह लें। अव्यक्त भी उसी को कहा जाता है, गुणसाम्य भी उसी को कहा जाता है। माया भी कहा गया है। ये पर्यायवाची शब्द गौड़पाद जी ने बताया। और इसके जब प्रकृति महान, ये जब प्रकृति मूल प्रकृति व्यक्त होती है तो प्रथम तत्व जो आविर्भूत होता है वो कहलाता है महत् या महान। गौड़पाद जी कहते हैं कि इसके भी बुद्धि भी इसी को कहते हैं। मति, ख्याति, ज्ञान, प्रज्ञा आदि ये इसके पर्याय हैं महत् के। इसी को बुद्धि भी कहते हैं। और फिर इस महत् तत्व से अगला जो उत्पन्न होता है ततो अहंकारः, ततः महत् से अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसके भी अहंकारो भूतादिर्वैकृतस् तेजसो अभिमान इति पर्याया। गौड़पाद जी कहते हैं कि इसके भी कहीं कहीं वैकृत लिखते हैं, कहीं तेजस लिखते हैं, कहीं अभिमान भी कहते हैं। ये सब पर्याय अहंकार के ही हैं। तस्मात् गणस्य षोडशकः, इसके बाद में महत्, महत् के बाद में अहंकार, और अहंकार से 16 तत्वों का एक गण उत्पन्न होता है जिसमें पंच तन्मात्राणि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। इस प्रकार से
यह 16 तत्वों का एक गण या समूह उत्पन्न होता है। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन जो होता है ये उभयात्मक कहा जाता है। ये ज्ञानेंद्रियों के साथ में भी है गणना और इसकी कर्मेंद्रियों के साथ में भी है। ये उभयात्मक है। और पुनः इसके बाद में तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। पंचभ्यः अत्र तन्मात्रभ्यः, तन्मात्रा पांच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इनके पांच से फिर आगे स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंचभ्या पंचभूतानि। कुछ विद्वान यहां पर महत् से अहंकार और अहंकार से ही दो विभाग बनाते हैं। पंच तन्मात्राएं और मन सहित एकादश इंद्रियां। तो पंच तन्मात्राओं से उत्पत्ति होती है पंच महाभूतों की या वो पंच स्थूल भूतों की। वायु या आकाश, वायु, तेज, जल और अग्नि, ये स्थूल भूतों की यहां पर सृष्टि होती है। कुछ विद्वान तन्मात्राओं को महत् के उपरांत ही ले लेते हैं। महत् से अहंकार और शब्द, तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत जो कहे जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये थोड़े थोड़े से अंतर हैं विद्वानों के विचारों में। ये सृष्टि का क्रम बताया गया है। अब यहां पर इससे पहले कारिका नंबर 10 और 11 में व्यक्त और अव्यक्त के मध्य में जो सामान्य लक्षण बताए गए थे, 10वीं कारिका थी हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम। ये व्यक्त का सामान्य गुण बताए गए थे और इनसे विपरीतम अव्यक्तम, इसमें व्यक्त अव्यक्त के आ गए थे सामान्य गुण। और 11वीं में नहीं, इसमें आप कह सकते हैं विशेष, क्योंकि व्यक्त के लिए अलग हैं और इनके विपरीत अव्यक्त हैं, तो ये विशेष हैं। और सामान्य 11वीं कारिका में कि दोनों एक जैसे कैसे हैं, तो त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। ये दोनों इन गुणों में एक जैसे हैं और कारिका 10 में जो बताए गए हैं
उनमें व्यक्त और अव्यक्त अलग अलग कैसे हैं, ये बतलाए गए थे। अब यहां पर जब तत्कृता सर्ग से प्रारंभ करते हैं, तो जब सर्ग करते हैं और उनके तत्व अलग अलग बतलाते हैं, तो इन अलग अलग व्यक्त प्रकृति के तत्वों के विशेष लक्षण अब बतलाए जाते हैं अलग अलग करके। वो सामान्य में एक साथ थे। तो 23वीं कारिका कहती है, अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। सात्विक में तद रूपम तामसम अस्माद विपर्यस्तम। ये 23वीं कारिका कह रही है। आप देखें यहां पर अध्यवसायो बुद्धि, पीछे कहा था कि बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, यही अध्यवसाय है। पर आपको याद होगा जब मूल प्रकृति की बात चली थी, वहां पर क्या कहा था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था का नाम प्रधान है या मूल प्रकृति है। फिर वहीं पर कहा था कि यह प्रकृति के गुण नहीं है, ये प्रकृति के लक्षण या गुण नहीं है, बल्कि यह स्वयं ही प्रकृति है। इनकी साम्य अवस्था ही मूल प्रकृति है। ये स्वरूप प्रकृति का स्वरूप है। ये वही यहां पर आया है, अध्यवसायो बुद्धि ही। कहा बुद्धि कोई अलग तत्व नहीं है, यह अध्यवसाय ही बुद्धि है। अध्यवसायो बुद्धि, यह अध्यवसाय ही बुद्धि है, जिसको कहते हैं कि निश्चय करना। जो निश्चय करता है वही बुद्धि है। तो अच्छा, अध्यवसाय है क्या? अध्यवसाय क्रिया है। निश्चय करना भी तो एक क्रिया है। तो यह जड़ में सक्रियता कहां से है? कहा संयोगात, वही प्रकृति पुरुष संयोगात, प्रकृति और पुरुष के संयोग से चेतन वद इव भवति, चैतन्यवत व्यवहार करती है। तो अध्यवसाय जो निश्चयात्मक बुद्धि है, ये कैसे होता है? यह संयोग से ही संभव है। पुरुष संयोग से ही यह सक्रियता संभव है, चेतनवत। वाचस्पति जी ने कहा है, वाचस्पति मिश्र जी ने, कि जब कोई विषय पास में होता है जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, तो 4 चीजें होती हैं वहां पर। आलोचन, मनन, अभिमान
तथा अवधारण, ये 4 शब्द दिए हैं उन्होंने। आलोचन कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रिय सन्निकर्षात् आलोचना। सब प्रकार से उसको देखना, सुनना या उसके विषय में एक रिकॉर्ड तैयार करना, यह आलोचन इंद्रियों के द्वारा होता है। उसके बाद में मनन, मननात् मनः, मनन करने के कारण ही इसको मन कहते हैं, तो मन के द्वारा उसका मनन होता है। और फिर अभिमान, अहंकार, मैं हूं, इसका अहंकार के द्वारा, अब एक ही वस्तु के विषय में ये चल रहा है, ये प्रक्रियाएं होती हैं कि मैं कर रहा हूं ये सब, और उसके बाद में महत् तत्व का जो होता है वो है अध्यवसाय या अवधारण, निश्चित करके वो ज्ञान उपस्थित करना। किसके लिए? पुरुषस्य दर्शनार्थम या पुरुषस्य कैवल्यार्थम, वहां तक ले जाना। तो ये अवधारण है, जो अध्यवसाय, ये बुद्धि का व्यापार है। और बुद्धि में व्यापार तभी हो सकता है जब संयोग उस पुरुष तत्व का होता है, चैतन्यता का आरोपण होता है महत् पर, तभी ये होता है। तो इस स्थिति में आगे कहते हैं अध्यवसाय बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद रूपम। इस महत् तत्व का जो सात्विक स्वरूप है, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है, उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, कहना चाहिए कि ये बुद्ध के ही स्वरूप हैं। उसके लक्षण क्या हैं? ये उसी के स्वरूप हैं। जब सात्विक प्रबलता होती है गुण की, सत्वगुण की, तो ये उसके 4 लक्षण हैं, ये वही बुद्धि के ही स्वरूप हैं। और तामसम अस्मात् विपर्यस्तम, और जब इसमें विपरीतता आती है, तमोगुण की प्रधानता होती है, तो इनके विपरीतता आ जाती है। तो 4 तो ये हुए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और तमोगुण की प्रबलता में इनके विपरीतता भी इसी में उपस्थित रहती है, यानी अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य, ये 4 और रहते हैं। इस प्रकार से ये 8 लक्षणों से युक्त ये बुद्धि की स्थिति या महत्त्व की स्थिति होती है। यहां धर्म क्या है, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। धर्म वो है जिससे हमको सुख प्राप्ति हो, लौकिक भी पारलौकिक भी। जैसे लौकिक स्थिति में धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह,
धीर विद्या सत्यमत क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये 10 लक्षण बताए गए हैं, इनका पालन करो। तो यहां और अष्टांग योग के अंतर्गत जैसे बताए गए हैं यम नियमों का पालन करो, ये पारलौकिक दृष्टि से भी हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य परिग्रह, यम और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना, वाह ये नियम है। इस प्रकार से ये 10 इनका पालन करो तो पारलौकिक स्थिति भी बनती है। ये योग दर्शन के अंतर्गत आए हैं यम नियम। तो धर्म के बारे में ऐसी स्थितियां हैं। कल्याणकारी धर्म करेंगे तो कल्याण होगा, लेकिन परम निश्रेयस यहां पर क्या सांख्य में क्या माना गया है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्। सांख्य का जो प्रयोजन है वो है ज्ञान प्राप्त करना। वो त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लेना, उनका ज्ञान कर लेना, अलग अलग जान लेना, यह ज्ञान है। यहां पर यह ज्ञान है। लौकिक ज्ञान में तो बहुत कुछ है, धर्मशास्त्र, वेद, पुराण आदि, वो लौकिक ज्ञान है। और यहां पर जो आंतरिक ज्ञान है वो प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लेना ही ये ज्ञान है। तो धर्म हो गया, ज्ञान हो गया। इसके बाद में आता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कि कहीं भी राग न होना। जेहि तेहि विधि संसार दुख, देखत उपजै खेद, उदासीनता जगत सो कहिए निर्वेद। ये तो लौकिक की स्थिति हुई। पर योग दर्शन में वैराग्य का भी स्वरूप आया है। वहां पर उन्होंने दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, दोनों प्रकार के आसक्तियों से हीनता वैराग्य कहिए। दो प्रकार कौन, एक लौकिक और एक कहें पारलौकिक, अतीन्द्रिय कह लें उसको। दृष्टानुश्रविक जो दृष्ट है प्रत्यक्ष यानी सांसारिक, और अनुश्रविक जो दृष्ट नहीं है पर सुना है, स्वर्गादि। इनसे ही वितृष्णा हो जाना, इनसे ही अलग हो जाना, इनकी कामना न रखना, ऐसा वैराग्य होता है। यहां पर वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ऐसी वैराग्य को वशीकार संज्ञा दी गई है। तो वशीकार संज्ञा दी गई है तो इसी के स्पष्टीकरण में वहां आया है
कि ये वैराग्य फिर 4 प्रकार का है। ऐसे चतुर्विधम, ये वैराग्य जो है वो 4 प्रकार का है। पहला है यतमान, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा एकेंद्रीय और फिर चौथा है वशीकार। हल्की जानकारी ले लें। यतमान संज्ञा का वैराग्य जो है उसको कहते हैं जहां पर साधक ये निश्चय कर लेता है कि मेरे चित्त में या मेरे बुद्धि में ये दोष हैं, इनको अलग करना है। महता प्रयासेन अपि दोषान अवश्यम निराकरिष्यामि। चाहे जितना प्रश्न करना पड़े, इनसे अलग होना ही है। ये कहलाता है यतमान वैराग्य। इसके बाद में आता है व्यतिरेक। जब वो यतमान वैराग्य में प्रविष्ट होता है कि मुझे इनसे छुटकारा पाना ही है, तो फिर समय समय पर ये होता है कि हाँ, अब इतने दोष छूट गए हैं और इतने अब शेष रह गए हैं। इस स्थिति पर जब वो पहुंचता है कि मान लीजिए 50 प्रकार के दोष थे, अब उसमें से 30 छूट गए हैं और 25 अभी छोड़ना बाकी है, तो ये स्थिति जो होती है, यानी आधे छूट चुके हैं या कुछ छूट चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं, वो स्थिति कहलाती है व्यतिरेक। जानकारी होती है कि इतने दोष छोड़ चुके हैं और इतने छोड़ना है। ये व्यतिरेक वैराग्य कहा जाता है। तीसरा होता है एकेंद्रीय। एकेंद्रीय वैराग्य वो कहा जाता है जिसमें बाहर की जितनी भी कामनाएं हैं, जितने भी दोष हैं, वो छूट गए हैं, इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई हैं। पर जो कहा गया है कि जो अंदर की वासनाएं हैं वो अभी शांत नहीं हुई हैं। बाहर से तो इंद्रिय दमन हो गया है मनोनिग्रह की स्थिति में, अभी अंदर शांति नहीं है, वो शेष रह गया है। अंतःकरणे वासनायाम सत्याम अपि, आंतरिक वासनाओं के रहते हुए बाहरी से जो मुक्ति मिल चुकी है उसको कहते हैं एकेंद्रीय वैराग्य। केवल अब मन के अंदर का तमाशा रह गया है, बाहर का समाप्त हो चुका है। और अंतिम स्थिति जो है, जब उसका भी समापन हो जाए, जो आंतरिक वासना और उथल पुथल है उसका भी जब समापन हो जाए, तो दृष्ट अनुश्रविक विषय से भी छुटकारा जब मिल जाए तो वो कहलाता है वशीकार, और वही पूर्ण वैराग्य होता है। मधुसूदन सरस्वती जी इस विषय में कहते हैं, पुरुष ख्याति, जब तक पुरुष के संबंध में ज्ञान होता है, आत्मज्ञान भी उसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में, तदनंतर यद गुणेषु वैतृष्ण्यम
जो गुणों में वितृष्णा हो जाती है कि सब ये गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, प्रकृति ही व्यक्त अव्यक्त रूपों में है, ये यद गुणेषु वैतृष्ण्यम तत्परम श्रेष्ठम वैराग्यम, यही फल है, फल रूपत्वात्, यह वैराग्य का स्वरूप है। तो इसके पहले जो होता है, जो दृष्टानुश्रविक सबसे वितृष्णा हो जाए, ये कहलाता है परम वैराग्य, और इसके पूर्व की स्थिति अपर वैराग्य के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से ये दो प्रकार का भी हो जाता है। तो ये वैराग्य की स्थिति है। और अंतिम आता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य बताया गया है कि ऐश्वर्य कहते हैं सामर्थ्य को, कि मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं क्या कर सकता हूं। जो सामर्थ्य होती है उसी को ऐश्वर्य कहते हैं। और इसके अंतर्गत तो टीकाकारों ने 9 गुणों को लिया है। कौन कौन से गिने आप? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, और अंतिम है आत्मकामावसायित्व। 9। किन्हीं टीकाकारों ने गरिमा को छोड़ दिया है। जैसे गौड़पाद जी ने नाम तो गिनाए हैं, गौड़पाद जी ने इनके नाम गिनाए हैं। ऐश्वर्य ईश्वर भावः, वो लिखते हैं ऐश्वर्य ईश्वर भावः तच्च अष्ट गुणम। उन्होंने 8 गुण बताए हैं, गिनाए 9 हैं, और परिभाषा में गरिमा छोड़ दिया है। अष्टगुणम अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम, ईशित्वम, वशित्वम, यत्र कामावसायित्वम च इति। 9 हो गए। पर जब यहां इनके अलग अलग परिभाषाएं दी हैं तो वहां पर गरिमा को छोड़ दिया है। ऐसे ही जयमंगला टीकाकार आचार्य शंकर ने भी गरिमा को छोड़ा है। पर वाचस्पति मिश्र और माठर वृत्तिकार ने 9 को ग्रहण किया है। इनका भी बता दें आप। अणिमा का मतलब है सूक्ष्मता। सूक्ष्मता का मतलब जैसे कहते हैं योगी पत्थर की शिला में भी प्रवेश कर सकता है। सूक्ष्मता का ये अर्थ है। यहां पर लें थोड़ा सा उदाहरण सहित। महिमा, महिमा का अभिप्राय है कि बहुत विस्तार हो जाना। लगिमा हल्कापन, भार का समझ लें आप। गरिमा भारीपन, यह भी भार में समझे आप। वो महिमा वाला था, वो विस्तार में था, ये भार में। प्राप्ति,
कोई वस्तु प्राप्त करना। प्राकाम्य, प्राकाम्य का अर्थ है कि जो इच्छा करे वो सफल हो। ईशित्व, ईशित्व स्थिति कहलाती है कि जो व्यक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय सब जिसके हाथ में हो, प्रभु होना, ईश्वर, ईशित्व शक्ति ईश्वर में होती है, तो वो जितना सामर्थ्य है उसकी जन्म स्थिति विनाश जिसके कर्तलगत होना। वशित्व, सभी कुछ जिसके वश में हो जाए। और यत्र कामावसायित्व, जहां जाना चाहे, अव्याहत गति जिसको कहते हैं, वहां पहुंच सके। तो ऐसी स्थितियां जब मिल जाती हैं, ये ऐश्वर्य के अंतर्गत आती हैं। और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब इनके विपरीत गुण होते हैं। धर्म का विपरीत अधर्म, ज्ञान का विपरीत अज्ञान, वैराग्य का राग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। ये आठों जो गुण हैं ये बुद्धि में विद्यमान रहते हैं। ये स्थिति बतलाई गई यहां पर। इस प्रकार से यहां पर महत् तत्व का विवेचन किया गया। चौबीसवीं का आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24वीं कारिका महत्त्व से आगे जो कहा था ततो अहंकारः, महत्त्व से आगे अहंकार। तो अब अहंकार के संबंध में बताते हैं, अभिमानो अहंकारः। सांख्य दर्शन कहता है कि अभिमान ही अहंकार है। मैं यहीं से आता है, मैं हूं। और वैदिक सिद्धांतानुसार यहीं से, यह मूल तत्व से, कहें आत्मा या परमात्मा से अलग होता है। पुरुष भाव यहीं से आता है, बद्ध यहीं से होता है तो संयोग से ही बद्ध, संसर्ग हो गया। विशेषता मैं की यहां से आती है। अभिमानो अहंकारः तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गा। एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्चैव। यहां पर जो अहंकार है वही अभिमान है। इससे दो प्रकार का सर्ग होता है, दो प्रकार की सृष्टि होती है। एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्चैव। एक तो होती है 11 सदस्यों वाली टीम या समूह, और दूसरी होती है 5 सदस्यों वाली तन्मात्र पंचकश्चैव। अहंकार से यह दो प्रकार की सृष्टि होती है। सर्ग होता है 11 इंद्रियों का,
मन और पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री, और दूसरी होती है तन्मात्र पंचकश्चैव, 5 तन्मात्राएं जिन्हें सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 2 प्रकार की सृष्टि अहंकार से होती है। तो इसमें और कुछ बताने के ही नहीं गया, केवल सृष्टि की बात की है। आगे 25वीं कारिका में इनका अलग अलग बताते हैं। सात्विक एकादश प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् भूतादेश तन्मात्र स तामसस् तेजसादुभयम्। ये 25वीं कारिका है। इसका कहने का भाव ये है कि वह कृताद अहंकारात, अहंकार में जब विकार उत्पन्न होता है तो 2 प्रकार से होता है। कैसे? एक तो वो होता है जिसमें सतोगुण की प्रधानता होती है, और दूसरा वह होता है जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। कहा फिर तीसरा कहां गया? तेजसाद उभयम। कहा तेजस, जो तेज रजोगुण है, वह उभयम, दोनों की सहायता करता है। सात्विक में भी उसकी रजोगुण की क्या है? क्रियाशीलता। गुण है क्रियाशीलता, परिणामी उत्पन्न करना, ये रजोगुण के कारण है। संयोग पुरुष तत्व का है, उसकी अध्यक्षता में चेतन इव भवति, पर क्रियाशीलता जो है गमनार्थक जैसे होता था पंगुवंध न्याय से, वो यहां पर सात्विक भाव के अंतर्गत जो गतिशीलता क्रियाशीलता होती है रजोगुण का, वहां पूर्ण सहयोग है। तो यहां से मन सहित 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और जब यही तमोगुण के साथ में पूर्ण संबंध है तो उसमें से सूक्ष्म तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। सूक्ष्म भूत भी उनको कहते हैं, तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत। ये उत्पन्न होती हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस प्रकार से यहां पर रजोगुण दोनों प्रक्रियाओं में सहयोगी है। तो सात्विक अहंकार जहां प्रधानता है उससे 11 इंद्रियां मन सहित उत्पन्न होती हैं, और जहां पर तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, सतोगुण और रजोगुण दब जाते हैं, वहां से ये सूक्ष्म भूत यानी 5 तन्मात्राएं, इनका समूह उत्पन्न होता है। इनमें तमोगुण की प्रधानता है और इंद्रियों में सतोगुण की प्रधानता है, वहां पर रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। तो सात्विक अहंकार से मन सहित 11 इंद्रियां और तामसिक अहंकार से सूक्ष्म भूत अर्थात 5 तन्मात्राएं, ये इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। और तेजसाद उभयम, वो जो रजोगुण है वो दोनों में सहायता प्रदान करता है। अहंकार से ये दोनों प्रकार की होती हैं। 26वीं कारिका में बतला रहे हैं। अब इनका अलग अलग विशेष
गुण बताते हैं। बुद्धि इंद्रियाणि चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि। वाक् पाणिपाद पायोपस्थान कर्मेंद्रियाणि आहु। इंद्रियों के संबंध में बताया है 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं। बुद्धिन्द्रियाणि, ये ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं। बताया ना आपको, बुद्धि ज्ञान ये सब पर्याय हैं महत्व तत्व का। तो उसमें जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, बुद्धिन्द्रियां हैं, वो 5 हैं। चक्षु श्रोत्र घृणा रसना त्वक, त्वचा इसको कहते हैं। यानी आंख, कान, नाक, रसना यानी जिह्वा, और त्वचा यानी कि ये आपके शरीर का आवरण जो है त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां हैं वाक् पाणिपाद पायुपस्थ। वाक् वाणी, पाणी हाथ, कर्मेंद्रियां हैं। पाद पैर, पायु मल त्याग करने के, वो पायु इंद्री कही जाती है। और उपस्थ जननेन्द्रिय जो आपके शरीर में होती है वो उपस्थ कही जाती है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। चक्षु रूपम चष्टे अनेनेति चक्षुः, ये परिभाषा कुछ दे दी है। जिससे रूप को प्राप्त किया जाता है वह इंद्री चक्षु कहलाती है। घ्राण जिघ्रति अनेन, रसना रस्यति अनेन, स्पृश्यते अनेन त्वचा। तो इस प्रकार से यहां पर 10 इंद्रियों की उपस्थिति बतलाई गई है। 27वीं कारिका कहती है आगे, उभयात्मकम अत्र मनः। कहा यहां पर जो 11वां मन है वो उभयात्मक है, यानी वो कर्मेंद्रिय भी है और वो ज्ञानेन्द्रिय भी है। उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात्। गुण परिणाम विशेषाद नानात्वम बाह्य भेदाश्च। कहा मन जो है ये दोनों प्रकार का है, ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। और ये संकल्प करता है, संकल्प करने वाला है। कोई विषय सामने आया, वस्तु सामने आई, तो जब तक मन संकल्प नहीं करेगा कि इसका क्या करना है, तब तक इंद्रिय चेष्टा नहीं कर सकती। ये होता है संकल्प। तो अब इसकी स्थितियों में जो मन है, यहां पर कहा गया है गुण परिणाम विशेषान नानात्वम। गुणों के हिसाब से भी गुण 3 है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनके हिसाब से मन की स्थिति भी 3 प्रकार की होती है।
सुख दुख मोहात्मका, जो गुण है उनके अनुसार मन की स्थिति होती है। और परिणाम विशेषान नानात्वम, परिणाम विशेष अलग अलग क्यों आते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय इनके साथ में जाता है तो 10 प्रकार के ये परिणाम नानात्वम ये हो जाता है, विविध स्वरूप इसके हो जाते हैं। और इसी के कारण संसार में विविधता दिखलाई पड़ती है। जिस इंद्रिय के साथ में होता है वही कार्य करती है, वही यहां तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से 10 इंद्रियों के साथ में 10 प्रकार का ये, और उधर से 3 प्रकार के गुणों की स्थिति। इसके कारण इस बाहरी जगत में के विषयों में भी भेद हो जाता है। कहते हैं कि जैसे व्यक्ति जैसे लोगों के बीच में बैठे उठे, चोर के साथ में पकड़ा गया तो वो चोर ही कहा जाएगा, कितना भी वो अच्छा व्यक्ति हो। रुक जाओ 5 मिनट, कपड़ा पड़ा पहन लो, उसके बाद थोड़ा सा विघ्न क्षमा चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति जैसे चोर है, और चोरों के बीच में अगर वो अच्छा भी है, पकड़ा गया है, तो वहां उसकी संज्ञा चोर ही हो जाएगी। व्यक्ति कई अच्छे लोगों के बीच में बैठेगा तो वही अच्छे व्यक्ति की, सज्जनों के बीच में सज्जन की गणना होगी। तो ये जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार ही इनकी स्थितियां हो जाती हैं। इस प्रकार से यहां पर विघ्न हो गया चित्त में थोड़ा सा, तो यहीं पर स्थगित करते हैं। शेष बातें हम आपको फिर अगले अंक में बतलाएंगे। तो 27वीं तक यहां पर मन की स्थिति आपको बतलाएंगे। इसके बाद में स्थितियां जो आएंगी आगे स्थूल भूतों की, वो फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।